dia tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AHS ग्राफिक्स। मैं अल्ताफ हुसैन। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। हम इसको टेक्स्ट टूल भी कह सकते हैं और टाइप टूल भी कह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एडोब फोटोशॉप ओपन करनी है। मैंने यहाँ पर एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल की हुई है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पर एक न्यू पेज लेना होगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल N करके न्यू पेज ले रहा हूँ। आप फाइल में जाके यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं। फाइल के अंदर आपके पास न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल N करके आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि 1080p वीडियो के लिए यहाँ पर होता है हमारे पास वही पेज है। मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक काफ़ी बड़ा पेज आ गया है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, तो लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट टूल को एडोब फोटोशॉप की ज़बान में टाइप टूल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो 4 टूल्स इन्होंने टाइप के लिए दिए हुए हैं, यानी टेक्स्ट के लिए दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले वाला टूल ट्राई करेंगे जिसका नाम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है। अब आप देख सकते हैं इसने हमारे माउस पॉइंटर जो आपको यहाँ पर पॉइंटर नजर आ रहा है, ये जो आई बना हुआ है इसको माउस पॉइंटर कहा जाता है। तो इसने हमें आई के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया है, यानी अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक होल्ड करें और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपको एक बॉक्स बनाकर दे देगा। आप इसके अंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखते। काफ़ी लोग इस तरीके को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब आप देख सकते हैं इसने लिख दिया है, लेकिन ये वाइट कलर के अंदर लिख रहा है। तो मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। आपको नज़र आ रहा है जो भी लिखा था यहाँ पर लिख दिया है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से मूव टूल चूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मूव टूल के ऊपर क्लिक कर दिया है। मूव टूल लेने के बाद आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें। डिलीट का बटन दबाने से ये लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ। अब मैं क्लिक होल्ड करके कोई बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना रहा, सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अभी भी ये वाइट कलर के अंदर लिख रहा है। इन सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला कलर आ गया है। अब आप सिंपल मूव टूल लें और इसको आसानी से जहां भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। आपकी लेयर सिलेक्ट है, अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। और अगर आप इसी लेयर को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल टेक्स्ट टूल लें और दोबारा इसके ऊपर आ जाएं। ऊपर आप माउस पॉइंटर को अगर आप नोट करें तो ऊपर जाने के बाद, यानी इस टेक्स्ट से दूर जाने के बाद इसके ऊपर बॉक्स आ रहा है। जब इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है तो इससे बॉक्स गायब हो जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, और अगर आप इसके बीच में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर उसे डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और अगर आपका काम हो गया, आपने जितना लिखा था उतना लिख लिया, उसके बाद सिंपल मूव टूल लें और उसको जहां भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये रैंडम टेक्स्ट है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने दोबारा से एक टेक्स्ट टूल लिया और उसके थ्रू क्लिक किया। अगर आप नोट करें तो इसकी लेयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, और इस टेक्स्ट की जो लेयर होती है वो वेक्टर होती है, यानी आप अपने टेक्स्ट को जितना भी जूम करेंगे तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। ये मैंने चैनल का नाम लिखा AHS ग्राफिक्स। अब मुझे इसको मूव करना है, तो मैं कंट्रोल का बटन होल्ड करके इसको इस तरह से मूव कर सकता हूँ। मैंने मूव टूल नहीं लिया, सिंपल कंट्रोल का बटन होल्ड किया और इसे
मूव कर दिया। दूसरा तरीका इसको सिलेक्ट करने का, अगर आप यहाँ से मूव टूल लें तो आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। दोबारा टेक्स्ट टूल लेके इसके ऊपर क्लिक करने से ही दोबारा इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका यह है कि आप यहाँ से डबल क्लिक कर दें तो आपकी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, टेक्स्ट टूल खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, सारा काम खुद हो जाएगा। अब यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से जो भी इसका आपको स्टाइल अच्छा लगे आप वो स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल चूज़ करूँगा। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक तरीका, आप इसको सिलेक्ट करें और एरो की मदद से आप अप वाली एरो को प्रेस करें तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप यहाँ से टी आपको जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक होल्ड करें और इसे आगे की तरफ लेके आ जाएं, इससे भी आपका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आगे इसके बोल्ड, इटैलिक वगैरह के जो स्टाइल होते हैं वो दिए हुए हैं, आप इनको यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके आगे इसकी अलाइनमेंट दी हुई है। अलाइनमेंट यानी आप लेफ्ट लिखना चाहते हैं, सेंटर लिखना चाहते हैं या राइट में लिखना चाहते हैं, जहां से भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके आगे इसके कलर की सेटिंग है, आप इसको कलर कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ से आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर आप किसी तस्वीर में से कोई कलर पिक करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ से तस्वीर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने वाइट कलर के ऊपर क्लिक किया तो इसने वाइट कलर फिल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने ब्लैक कलर फिल कर दिया। जो भी आप कलर फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। उसके आगे इसके कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं जो कि लोगो वगैरह में यूज होते हैं। अब आप यहाँ से कोई भी स्टाइल देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ से जैसे आर्क दिया हुआ है, या मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल का बटन होल्ड करके हम इसको यहाँ पर लेके आ गए। इसके 3 कंट्रोल दिए हुए हैं। सबसे पहला कंट्रोल बैंड दिया हुआ है। बैंड के थ्रू आप इसको जितना भी बैंड करना चाहें कर सकते हैं। ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन दी हुई है। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन से होता यह है कि आप यहाँ से इसका एक साइड का साइज छोटा और एक साइड का साइज बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे इसका वर्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, यानी ऊपर से पतला और नीचे से मोटा। इस तरह से अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सेटिंग हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से फिलहाल इसको नन कर रहा हूँ। ये इसी तरह से सारे स्टाइल्स यूज होंगे, आप इनको ट्राई करके देख लेना। मैं सब के सब आपको ट्राई करके नहीं दिखा सकता, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। टेक्स्ट हमारा सिंपल है। उसके बाद आगे इसकी कुछ सेटिंग दी हुई है। इन सेटिंग्स के अंदर मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि हमें नजर आए। अब यहाँ पर इसका दिया हुआ है स्टाइल, जो ऊपर दिया हुआ था वही स्टाइल यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी साइज देना चाहें यहाँ से दे सकते हैं। वही तरीका है, सिलेक्ट करें, एरो की मदद से आप इसका साइज इंक्रीज करें, या ये जो टी लिखा हुआ है आप इसके ऊपर आ जाएं, क्लिक होल्ड करें और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका साइज डिक्रीज होगा और राइट की तरफ जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होगा। इसी तरह से इसकी आगे सेटिंग दी हुई है। ये लाइंस के ऊपर सेटिंग काम करती है। तो मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मजीद टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी मदद से इन लाइंस के दरमियान स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करूँ ताकि पेज के ऊपर नजर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अगर जगह कम हो तो मैं इस टूल को यूज करके मैं अपनी सेटिंग कर सकता हूँ। तो जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहा है
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद टेक्स्ट के बीच में स्पेस का दिया हुआ है कि टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना आप रखना चाहते हैं, तो जितना भी आप टेक्स्ट के बीच में स्पेस रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर AHS ग्राफिक्स की लाइन छोटी है, बाय अल्ताफ हुसैन की लाइन बड़ी है, तो मैं AHS ग्राफिक्स को सिलेक्ट करूँगा और अगर यहाँ से इसको मैं बढ़ा दूं तो ये भी बाय अल्ताफ हुसैन जितने एरिया में लिखा हुआ है उस एरिया में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ॉन्ट की हाइट इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आपके फ़ॉन्ट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से अगर आप अपने फ़ॉन्ट की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। या यहाँ पर इसने विड्थ डिक्रीज कर दी और यहाँ से इसने विड्थ इंक्रीज कर दी। जितना भी आप इसको रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। तो ये विड्थ भी इंक्रीज हो गई है और हाइट भी इंक्रीज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इन चीज़ों को नॉर्मल कर रहा हूँ। इसका साइज में 80 कर देता हूँ और इसका साइज में 0 कर देता हूँ, इसका साइज में 100% कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इटैलिक का ऑप्शन है, अगर आप इटैलिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 दफ़ा T दिया हुआ है, यानी यहाँ से आप पूरे टेक्स्ट को कैप्स लॉक में रख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कैप्स लॉक के अंदर यानी बड़ी ABC के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको कह रहा है कि सबसे पहला जो टेक्स्ट होगा वो बड़ा होगा और उसके बाद सारे छोटे होंगे। इस तरह से अगर आप रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप फॉर्मूले में पावर वगैरह ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि साइंस के फॉर्मूलाज के अंदर पानी का फॉर्मूला है H2O, 2 छोटा भी होता है और नीचे की तरफ दिया हुआ होता है, तो आप यहाँ से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन है, आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, यानी अपने टेक्स्ट के बीच में कोई लाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया और ये बीच में लाइन दे दी, तो अगर आप इस तरह से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से पैराग्राफ पे चले जाएंगे। पैराग्राफ पे वही सेटिंग्स दी हुई हैं अलाइनमेंट वाली, आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम मूव टूल चूज़ कर लेते हैं और इस लेयर को यहाँ से हाइड कर देते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल टाइप टूल। अब वर्टिकल टाइप टूल आपके पास कुछ इस तरह से लिख रहा होता है, जैसे हैप्पी बर्थडे कार्ड हो गया या हैप्पी ईद का हम कोई कार्ड बनाते हैं, अगर उस तरह से अगर आप कोई कार्ड वगैरह बनाना चाहें तो उसके अंदर ये वाली राइटिंग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये उसके अंदर यूज़ भी होती है। मैंने यहाँ से लेयर हाइड कर दी है। अब तीसरा टूल इसका दिया हुआ है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। टाइप मास्क टूल क्या करता है, ये आपके पास सिलेक्शन करता है। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल यूज़ करूँगा जो कि नॉर्मल होती है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर चलाता हूँ, यहाँ से ये आपकी सिलेक्शन बना के देगा टेक्स्ट की, टेक्स्ट लिख के नहीं देगा। तो सिलेक्शन के लिए हम हमेशा न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं जो भी लिखना चाहूँ यहाँ से लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने चैनल का नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ से मूव टूल दूंगा तो आप देख सकते हैं इसने ये सिलेक्शन बनाकर दे दी है। आपको याद होगा कि हमने ग्रेडियंट्स बनाए भी थे और एक क्लास भी बनाई थी जिसके थ्रू हम ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते थे। तो ये वही मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ। अगर आप इस तरह से फिल करना चाहें ग्रेडियंट्स अपने टेक्स्ट के अंदर तो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट आ चुका है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल D कर रहा हूँ। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करके दे दिया है। अब मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ। अगर आप किसी तस्वीर के ऊपर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक तस्वीर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने तस्वीर ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिख रहा हूँ
अब मैं इस सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा तरीका क्या है फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज करने का। आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, जो भी आपने लिखा हुआ है अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साथ आप अपने टेक्स्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से मूव टूल ले रहा हूँ। मूव टूल लेते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर सिलेक्शन आ गई है। अब कंट्रोल जे का बटन यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के अंदर वही पिक्चर आ गई है। आप इस तरह से यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास वर्टिकल टाइप मास्क टूल भी यूज होता है, जिस तरह से वर्टिकल टाइप टूल होता है, सिर्फ ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाला टूल अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो दोबारा से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और उस चीज़ को पहले समझ लें तो पूरा टेक्स्ट टूल आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।